दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के संबंध में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। फाइनली आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के भी देखेंगे एमटीएस की, यानी कि एमटीएस में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है, ठीक है, और आपका कितना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, यानी कि किसको यहाँ पे फ़ायदा होगा और किसको यहाँ पे नुकसान होगा। कौन से शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वो कराई जाएगी होगी, इसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस रिजल्ट के संबंध में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका जो है, जो आपकी पिछली भर्तियां हुई थी, जैसे यहाँ पे अगर बात करें 2022 2023 में जो एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं कराई गई थी, उसके आंसर की के बाद कितने दिनों के बाद आपके जो है रिजल्ट जारी किए गए थे, उसको लेकर के अगर बात करें तो दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जो अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें, एमटीएस हवलदार के रिजल्ट को लेकर के बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा। जब आपकी 2022 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, यहाँ पे एमटीएस की, तो उसमें क्या हुआ था कि 2 मई से लगा करके 20 जून के बीच परीक्षाओं का आयोजन आपका किया गया था, ठीक है, यानी कि 2 से लगा करके 20 जून तक आपकी परीक्षाएं कराई गई थी। उसके बाद आंसर की आपकी 27 जून को जो है जारी कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि एक हफ्ते में आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि आंसर की जारी होने के बाद आपके रिजल्ट कब जारी किए गए थे, ठीक है, तो लगभग 4 महीने आपके जो है लगे थे रिजल्ट आने में, ठीक है, 2022 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अगर बात करें तो 4 महीने टोटल आपके समय यहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है, वही 118 से 122 दिन का समय लगा हुआ था, जिसमें आप 4 महीने मान के चल सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद से क्या हुआ था कि आपकी अगर बात करें यहाँ पे 2023 की, ठीक है, 2023 समझिएगा, यानी कि 4 महीने आपको 2022 में लगा। उसके बाद अगर 2023 में आप देखेंगे तो 2023 में 1 से लगा करके 14 सितंबर तक, ठीक है, 1 से लगा करके 14 सितंबर तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। आंसर की कब आई थी आपकी? आंसर की आपकी 20 तारीख को आ गई थी, ठीक है, यानी कि ये भी आपका लगभग 5 से 6 दिन के अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपकी, तो यहाँ पे लगा कितना समय, लगभग 3 महीने का समय लगा था आपका रिजल्ट जारी होने में, ठीक है। पहले में आपके 2022 में 4 महीने, दूसरे में यहाँ पे 2023 में 3 महीने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2024 की बात करें, ठीक है, तो आपकी परीक्षाओं का जो आयोजन किया गया है 2024 में, अगर एमटीएस की बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम आपका 30 सितंबर से लगा करके 14 नवंबर तक, ठीक है, जिसमें 14 नवंबर की जो परीक्षा थी वो कैंसिल करा करके उसको 19 नवंबर तक किया गया, ठीक। आपकी आंसर की 29 तारीख को आ गई, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी फरवरी, ठीक है, फरवरी या मार्च के पहले सप्ताह में जो है आपको रिजल्ट वो जारी हो सकता है। अगर आप पिछली भर्तियां देखेंगे, जैसे आप 2022 का अभी हमने आपको बताया, 2023 का हमने आपको बताया कि 2022 में 4 महीने लग गए थे लगभग, और यहाँ पे 2023 में लगभग 3 महीने के आसपास आपके जो है समय लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने, तो यहाँ पे आप जो है फरवरी के एंड तक या यहाँ पे मार्च के फर्स्ट वीक में जो है आपको रिजल्ट जारी हो सकता है, अगर आप पिछली जो आपकी एमटीएस की भर्तियां कराई गई थी उसमें अगर आप देखेंगे तो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर के बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट हैं थोड़े ध्यान से यहाँ पे चीज़ें समझेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ डाटा हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एसएससी एमटीएस। अगर बात करें यहाँ पे टोटल जो आपके पद हैं, ठीक है, जिसमें टोटल पदों की संख्या आपकी 9583 हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए जो है 6144 पद हैं, और हवलदार के लिए यहाँ पे जो है 3439, यानी कि 3439 पद हैं। दोनों को मिलाकर के आपके 9583 टोटल पद हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ प्रभावित होने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, कहीं ना कहीं मायने रखेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, उसके बाद एग्जाम का जो क्या लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है क्या है, ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये होता है कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो है जो प्रेशर बन जाता है, उसकी वजह से जो उनका पेपर जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। घर पे आप कुछ और करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस सही रहता है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं हाल में, तो वहाँ पे जो है प्रेशर आपकी बढ़ जाती है, जिससे आते हुए प्रश्न जो है आपके गलत हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करेंगे, कई सारी चीज़ें हैं जो आपके कट ऑफ प्रभावित कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने आपको जो बताया भी कि नंबर ऑफ यहाँ पे वैकेंसी, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट, ठीक है, उसको यहाँ पे समझिए। देखिए 150 प्रश्न, यानी कि 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें एग्जाम, तो हमने अभी बात बताया कि 23 सितंबर से 14 नवंबर तक, जिसमें 14 नवंबर की परीक्षा कैंसिल करा करके उसको 19 आंसर की आपका जारी किया गया कब? नवंबर, यानी कि 29 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टोटल फॉर्म अप्लाई आपके हुए लगभग 57 लाख, यानी कि टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे जो डाटा है वो 57,44,713, जिसमें अगर बात करें टोटल अटेंडेंस की बात करें, यानी कि परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे एग्जाम में, उनकी बात करें लगभग 26 या 27 लाख कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हुए थे। मान के चलिए 50%, ठीक है।
50% यहाँ पे आप उपस्थिति मान के चलेंगे, ठीक है, 50%। उसके बाद अप्रॉक्स मतलब है कि आपका अगर कंपटीशन की बात करें तो इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 200 या 300 मान के चलिए, 300 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर, अगर इस प्रकार से देखेंगे तो 600 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उपस्थिति है उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब कुछ डाटा जैसे 2022 की अगर बात करें या 2023 की बात करें, उस हिसाब से अगर चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी पिछली भर्तियों में, उसकी कट ऑफ क्या गई थी, चाहे 22 की हो या 23 की हो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 के कुछ डाटा हैं, ठीक है। यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी जो भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पे अगर बात करें, आप देख पा रहे हैं कैटेगरी दिखी गई है, एमटीएस जो है 18 से लगा करके 25 एज वाले, फिर एमटीएस 18 से 27 एज वाले, और उसके बाद हवलदारी की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो देखिए। अगर हम लोग यूआर की बात करें तो यूआर में आपकी जो एमटीएस 18 से 25 के बीच जिनकी भी एज है उनका 125 गया था 2022 में, ठीक। और टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 12,523 आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे। उसके बाद 125 18 से 27 की उम्र के लिए, उसके बाद 133 आपकी हवलदार के लिए यूआर कैटेगरी में आपकी गई थी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 122 आपकी कट ऑफ मतलब कि 18 से 25 वाले कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे 123 131 आपकी हवलदार के लिए ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की बात करें यहाँ पे 124 और 125 131 आपकी हवलदार के लिए, ठीक है। ये आपका एज दिया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एससी की बात करें अगर तो 120 यहाँ पे एससी अगर एमटी 18 से लगा के 25, और 120 आपकी यहाँ पे 18 से 27, और 123 वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे अगर हवलदार की बात करें एससी में, देखिए आप समझ सकते हैं एससी की भी 120, फिर यहाँ पे 120 गई हुई है 18 से 25 और 18 से 27 के बीच। एसटी में देखिए 112 यहाँ पर भी गया हुआ है, और 126 की अगर बात करें यहाँ पे हवलदार वालों के लिए यहाँ पे 126 आपकी कट ऑफ गई। ये डाटा आपका 2022 एमटीएस बात करें यहाँ पे 12,523 पद यहाँ पे टोटल अगर थे तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ यहाँ पे गई हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 की बात करें, जैसे अभी हमने आपको बताया 2022 के संबंध में, वहाँ पे 2023 में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है यूआर के लिए 132 कट ऑफ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1558 सीटें हैं, और उसमें आपकी 2022 में 12,523, ठीक है। और यहाँ पे 134 आपकी एमटीएस 18 से 27 एज वालों के लिए, और 132 हवलदार के लिए। तो काफ़ी अंतर है। पहले आपने देखा कि जहाँ पर यहाँ पे 12,523 आपकी सीटें थी, वहाँ पे आपकी 125 गई हुई है, जबकि 1558 यहाँ पे है तो आप कैंडिडेट के यहाँ पे 132 गई हुई है, ठीक। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 130 132 और 131 हवलदार के लिए। ओबीसी की बात करें यहाँ पे तो 133 यहाँ पे आपकी कट ऑफ ओबीसी के लिए। फिर यहाँ उसके बाद हवलदार के लिए भी आपको 131। एससी कैंडिडेट यहाँ पे 130, उसके बाद हवलदार के लिए 127। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसटी, और यहाँ पे एसटी के लिए 127 126 और 122 यहाँ पे देखेंगे 122 आपकी एसटी के लिए जो भी हवलदार के लिए है उनका है। तो ये आपका 2022 और 2023 को हमने यहाँ पे आप समझा दिया। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपकी सीट कितनी है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 9,583 सीट है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। इससे पहले कि यहाँ पे डाटा आया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऑल शिफ्ट्स एवरेज रॉ स्कोर यहाँ पे दिया गया है। और देखिए यहाँ पे 30/10/2024 की ये डेट है, और यहाँ पे ये शिफ्ट क्या है कि 12:30 से लगा करके जो 2-2:30 बजे तक आपकी यानी कि सेकंड शिफ्ट की बात चल रही है, सेकंड शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज मार्क्स देख रहे हैं 49.329, ठीक है यहाँ पे। और स्टूडेंट की अगर बात करें तो 1449 कैंडिडेट हैं। यहीं पे अगर देखेंगे आप 15/10/2024 में यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे एवरेज देखिए, एवरेज मार्क्स क्या है और कैंडिडेट कितने हैं। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे 28/10/2024 4, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है, दिया गया है। तो यहाँ पे स्कोर देखिए यहाँ पे 53.097, ठीक है, ये है। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारा है यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 29/10/2024 की अगर बात करें तो फर्स्ट यानी कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में 61.27, ठीक है, 67। तो कैंडिडेट कितने हैं, 1600 यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कैंडिडेट क्या है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 30/9, ठीक है, 30/9 की अगर बात करें, आप देख पा रहे हैं नीचे की यहाँ पे जो आपके शुरुआती के पेपर वहाँ पे थे, थोड़ा इजी था आपका पेपर अगर देखा जाए तो देख पा रहे हैं कि 30/9/2024, और ये 80 आपकी जो है एवरेज मार्क्स और 1900 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28/10 में जो है 78.208 यहाँ पे दिया गया है, और 1907 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन कितने जो है यहाँ पे एवरेज मार्क्स के हिसाब से आप देख पा रहेंगे कि कौन सा शिफ्ट यहाँ पे जो है पूरी तरह से इजी था अगर देखा जाए, उस हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन आपकी कराई जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, जैसे यहाँ पे चीज़ें समझिएगा कि जैसे यहाँ पे 12,000, ठीक है, जैसे यहाँ पे 12,000 आपका जो कैंडिडेट थे, 12,000 में 125 आपकी गई थी,
ठीक है। तो यहाँ पे 9583 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, अगर मान के चले हम यहाँ पे 126 से लगा करके 130 के आसपास आप इसे मान के चलेंगे UR के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 या 2 नंबर का अंतर आप देखने को मिल सकता है 125 से लगा करके 130, ठीक है। उसके बाद हवलदारी के लिए जो आपकी गई थी, अगर देखा जाए जो 12,000 2022 की बात कर रहे थे उसमें, तो उसमें आपकी गई थी 133 गई थी, ठीक है। तो इस बार अगर देखा जाए तो इस बार आपकी काफ़ी ज़्यादा जाएगी, लगभग 140 के आसपास देखने को मिल सकती है। EWS की अगर बात करें तो EWS में जो है यहाँ पे लगभग वही मान के चलिएगा कि 123 से लगा करके 125 के आसपास, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 123 से 125 यहाँ पर भी, और हवलदार के लिए जो है यहाँ पे लगभग 135 के मान के चलिएगा। OBC में देखेंगे अगर तो OBC वालों कैंडिडेट के लिए OBC में बात करें अगर तो OBC में आपका जो है यहाँ पे 100 जो है 23 या 24 मान के चलिए, ठीक है। 23 या 24 125 तक मान के चलिएगा। उसके बाद 125 यहाँ पर भी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद हवलदार में आप देखेंगे तो वही 130 135 के आसपास जो। SC की बात करें अगर तो SC में भी आपकी कट ऑफ कमी नहीं जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 120 मान के चलिएगा SC। और ST की अगर बात करें तो 100 वहीं पे चलिएगा 120 के आसपास, ठीक है। 120 या 100 यहाँ पे जो है 15 मान के चल सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है। 115 आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर ST की बात करें। 115 यहाँ पर भी आप मानिए, और हवलदार के लिए 126 के आसपास, ठीक। बाकी चीज़ें यहाँ पे देखिए, अगर बात करें यहाँ पे मार्क्स एवब के लिए तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट UR OBC EWS SC ST के दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मार्क्स 140 वाले कैंडिडेट, टोटल स्टूडेंट 4 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे देखिए एक UR का है, एक 2 OBC के लिए है, एक EWS और SC ST में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। 135 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो 22 स्टूडेंट हैं टोटल, और 100 यहाँ पे 7 कैंडिडेट UR के लिए हैं। ये मतलब कि टोटल दिया गया है, और इसमें कितने कितने कैंडिडेट हैं और समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है, 100 पर देखेंगे तो 12,151 कैंडिडेट हैं टोटल, ठीक है, जिसमें UR के लिए यहाँ दिया गया है, और EWS के लिए SC ST यहाँ पे जो भी है दिया गया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 वाले जो हैं वो 12,100 यहाँ पे 51 है, ठीक। और देखिए यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि लगभग 130 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे 76 कैंडिडेट, ये 1 लाख का डाटा है, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं कि लगभग 26 या 27 लाख कैंडिडेट उपस्थित थे। तो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे SSC MTS के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जैसे ही होता है वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी कि कितने नंबर हैं। देखिए 10-10 नंबर तक बढ़ते हैं, 10-10 नंबर 20-20 नंबर तक बढ़ता है, जहाँ पर भी पेपर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अगर कराई जाएगी तो।